एपिसोड की स्टार्टिंग में लूक के पास उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि मुझे सुकिन की कॉल लिस्ट मिल चुकी है, जहाँ पर उसने उसी दिन किसी को कॉल करके मैडम को मारने के लिए कहा था। और जिस कार में आपकी मॉम डैड और सुकिन जा रही थी, उस कार में कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से उस कार का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसमें सुकिन को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। फिर वो असिस्टेंट सुकिन के डॉक्टर को बुलाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर सारी सच्चाई बता देता है कि सुकिन को इतनी भी चोट नहीं लगी थी कि वो कोमा में जा सके। वो 2 महीनों में ही ठीक हो चुकी थी और उन्हें आपके टाइम के बारे में पता था कि आप कब आएंगे और कब जाएंगे, इसीलिए आपके जाने के बाद वो घूमने चली जाती। फिर जब आपका आने का समय हो जाता तो वो वापस से आकर लेट जाती। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, उसने मुझे कहा था ये करने को। जिसे सुनकर लू इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस डॉक्टर को मारने लगता है और काफी गुस्से से सुकिन को कॉल करता है और कहता है कि वापस आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर जब वो वहाँ पर आती है तो वो कहती है तुम अकेले क्यों हो, क्या किविन नहीं है? तो लू कहता है वो मर गई। तो जिसे सुनकर वो कहती है ऐसे कैसे मर गई? तो लू कहता है अच्छा तुम नहीं जानती कि उसने सुसाइड कर ली टेरेस से कूदकर? तो जिस पर वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तो वो कहता है क्या तुम्हारे पैर ठीक हो गए? वो कहती है नहीं अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, मुझे जल्दी से ठीक होना है। तभी वो गुस्से से उसकी फोटो दिखाता है जहाँ पर वो अपने पैरों पर खड़ी थी। तो जिसे देखकर वो ड्रामा करने लगती है कि मैं जानबूझकर खड़ी नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना था। तो लू कहता है तुम्हें पता था कि मैं शादीशुदा हूँ? तो सुकिन कहती है तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम क्या भूल गए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी? तो लू गुस्से से कहता है अच्छा तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने मेरी जान बचाई उस दिन? तो वो कहती है हाँ, क्या तुम भूल गए हो? तो तभी असिस्टेंट सू को पानी में धकेल देता है जहाँ पर वो डूब रही थी, जिसे देखकर बटरल रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे बचा लो, वो मर जाएगी। तो लू कहता है जब तुम्हें तैरना ही नहीं आता तो तुम मुझे बचा कैसे सकती हो? और फिर उसे बाहर निकालता है और उसे कहता है तुम काफी बेशर्म हो, तुम इतने साफ झूठ कैसे बोल सकती हो? जहाँ पर वो उसे सॉरी कहती है, जहाँ पर लू उसे कहता है तुम किविन जैसे कभी नहीं बन सकती, तुम्हें सिर्फ हमने घर पर पनाह दी थी, ना कि तुम जो चाहो वो करो। और मुझे तुम बताओ कि और क्या क्या सीक्रेट तुम्हारे हैं? जहाँ पर वो कहती है इसके अलावा और कोई सीक्रेट नहीं है। तो वो कहता है क्या? लेकिन मुझे तो तुम्हारे बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन मिली है, तुम्हें पैरालाइज बनने का शौक है तो क्यों ना सच में मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूं? और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है उसके पैर तोड़ने के लिए, जहाँ पर वो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जिस पर लू कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तो तुमने किविन के साथ ऐसा क्यों किया जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली? तो जिस पर सुकिन कहती है ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम तो बस किविन की ही साइड लेते हो और उसी की ही परवाह करते हो, क्या इसीलिए कि वो अच्छे बैकग्राउंड से है? तो जिस पर लू कहता है वो भले ही अच्छे बैकग्राउंड से थी, लेकिन वो तुम्हारी तरह घमंडी बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए तुम उसकी तुलना अपने से तो कभी मत करो। तो बटरल कहता है कि मेरी बेटी को जाने दो, उसकी जगह पर आप मुझे सजा दे देना। तो लू कहता है नहीं, मैं तुम दोनों को पनिशमेंट दूंगा। फिर हम उसी पिंजरे में सुकिन को पड़े हुए देखते हैं जिसके पैरों में ब्लीडिंग हो रही थी, जिसका मतलब था कि लू ने उसके पैर तोड़ दिए हैं और वो बिल्कुल किविन की तरह ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे जाने दो। जहाँ पर लू कहता है तुमने किविन के बच्चे को मार दिया और उसकी किडनी निकाल ली, तो तुम्हें लगता है कि किविन इतनी सजा से सेटिस्फाइड होगी, इसीलिए मुझे तुम्हें और भी पनिशमेंट देनी होगी। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसकी किडनी निकाल लो। ये सुनकर वो कहती है तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, तुम जानवर हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने किविन के साथ कुछ भी नहीं किया? वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मरी है। अगर तुम उस पर ट्रस्ट करते तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं करती। तुम अपने आप को इतना अच्छा मत समझो। फिर नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लू को कहता है कि बटरल की मेंटल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो लू कहता है इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। फिर वही टेडी बियर लेकर वो किविन की ग्रह पर जाता है, जहाँ पर वो उसे माफी मांगता है और कहता है क्या तुम फिर से मेरे पास वापस आ सकती हो? मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा किया है मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आपसे कभी शेयर नहीं करूँगा, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। फिर वो कई दिनों से किविन के घर पर रह रहा था उसकी फोटो लेकर, जहाँ पर लू का असिस्टेंट आकर कहता है कि अब आपको कंपनी आना होगा, वहाँ पर आपकी जरूरत है। तो वो कहता है मैं 2 दिन यहाँ पर और रुकना चाहता हूँ, शायद किविन मेरे पास आ जाए। तो तभी असिस्टेंट को किसी का कॉल आता है जो कहता है कि मैंने मैडम जैसे ही दिखने वाली गर्ल को हॉस्पिटल में देखा है। तो जिसे सुनकर वो लू को कहता है कि मैडम जैसी गर्ल हॉस्पिटल में दिखी है। तो जिस पर लू कहता है उसकी जैसी गर्ल है, लेकिन वो तो नहीं है ना। तो तभी असिस्टेंट उसकी फोटो दिखाता है, जिसकी फोटो देखकर लू फौरन से हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर किविन जैसी दिखने वाली गर्ल वहाँ पर काम कर रही थी, जिसे देखकर वो उसे कहता है किविन। तो जिस पर वो कहती है आपको मेरा नाम कैसे पता चला? क्या आपको किसी डॉक्टर से मिलना है? तो लू कहता है क्या मैं तुम्हें नहीं याद?
तो तभी वहाँ पर जुचेन आ जाता है। तो वो तभी जुचेन को लू कहकर पुकारती है, जिसे सुनकर वो कहता है तुम जुचेन को लू क्यों बुला रही हो? तो वो कहती है कौन जुचेन? फिर वो जुचेन से कहती है ब्रदर लू, ये काफी अजीब प्रश्न है। तो जिस पर जुचेन लू से कहता है तुम मेरे साथ आओ। जहाँ पर लू कहता है तुम मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है, वो तुम्हें लू क्यों बुला रही है? तो जुचेन कहता है जब वो टेरेस से गिरी थी, जिसके बाद में उसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए वो बार बार चीजें भूल जाती है। उसे बस एक ही नाम याद है, वो लू। जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तो वो लू का नाम ले रही थी। तो लू कहता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो जिस पर वो कहता है कि तुमने उसे इतनी तकलीफ दी और वो तुमसे इतनी नफरत करती थी, फिर भी उसे तुम्हारा नाम याद है। पता नहीं पर उसे तुम में इतना क्या अच्छा लगा जो इतना तुम्हें याद करती है। तो लू कहता है मैंने उसके साथ जो किया है मैं उससे डबल उसे खुशी दूंगा। अब वो मुझे फिर से मिल गई है, मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। तो जुचेन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो लू भी ये कहकर चला जाता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरी वाइफ को ले जाने से मुझे रोकता है। फिर वो किविन के पास जाकर कहता है कि मैं लू हूँ, तुम मुझे ही ढूंढ रही थी, चलो हम घर वापस चलते हैं। जहाँ पर वो कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती। तो लू उसे याद कराने लगता है और वो कहता है वो लू नकली है, मैं असली लू हूँ। तो किविन कहती है देखिए मिस्टर, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं किसी को हेल्प के लिए बुला लूंगी। और ये कहकर वो जुचेन को बुला लेती है, जहाँ पर जुचेन लू को दूर करता है किविन से। तो लू काफी गुस्से से कहता है कि मैं असली लू हूँ ना कि ये, जिसकी वजह से किविन के सिर में पेन होने लगता है। जिसे देखकर जुचेन लू से कहता है कि अभी अभी वो रिकवर हुई है तो तुम उस पर प्रेशर मत दो। जिसे सुनकर किविन कहती है ब्रदर लू आप क्या कह रहे हैं कि आप सच में लू नहीं है? ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। तो लू किविन को पकड़ लेता है और जुचेन को वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा और ना ही कभी किया है, लेकिन फिर भी थैंक्स मेरी वाइफ का ख्याल रखने के लिए, और मैं तुम्हें इसकी फीस दे दूंगा। ये कहकर वो किविन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर जब किविन को होश आता है तो वो गुमसुम सी बैठी होती है। तभी वहाँ पर लू उसके लिए सूप बनाकर ले आता है। जहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड लू हूँ, हम बचपन में साथ में खेलते थे, तुम हमेशा मुझे ब्रदर लू बुलाया करती थी। तो वो कहती है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है, और फिर से उसके सिर में दर्द होने लगता है। तो लू उसे किस करके कहता है क्या तुम्हें कुछ याद आया? तो वो कहती है नहीं। तो वो कहता है अगर तुम्हें याद भी नहीं आए तो भी मैं तुम्हें पूरी लाइफ खुश रखूंगा। ये कहकर वो उसे फिर से किस करता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में सो रहे थे, जहाँ पर किविन को काफी बुरा ड्रीम आया था। तो लू उसे शांत करता है और वो लू को देखकर सीधा वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे करीब मत आना। तो लू उसे पीछे से हक करके कहता है मुझे माफ कर दो। जहाँ पर किविन कहती है तुम हर बार मुझे अपनी ताकत से रोक लेती हो, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? यानी कि किविन को सब कुछ याद आ गया है। तो वो कहता है मुझे सिर्फ एक मौका देकर देखो, मैं तुम्हारा अब से अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद वो रेडी होकर वहाँ से जाने लगती है। तो लू कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि ये बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। तो जिस पर वो कहती माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, मैं कुछ भी तुम्हारे बारे में भूली नहीं हूँ। तो लू कहता है एक बार तुम मुझे जो कहोगी वो मैं सब कुछ करूँगा। तो वो कहती है ठीक है, मेरा पीछा मत करो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो रिंग खरीदने जाती है, तभी वहाँ पर अशिटन आ जाता है कार्ड लेकर। तो जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मिस्टर लू ने मुझे यहाँ पर भेजा है आपका ख्याल रखने के लिए, और मुझे कहा है कि आपको जो चीज पसंद आए वो आप बाय कर लेना। तो वो कहती है नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है प्लीज मैडम आप मुझ पर रहम कीजिए, क्योंकि मिस्टर लू ने मुझे कहा है कि अगर आप खाली हाथ घर पर लौटी तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। जिस पर वो मान जाती है, और फिर वो दोनों जब शॉपिंग करके घर आते हैं तो देखते हैं लू ने किविन के लिए खाना बनाया था। तो जिसे असिस्टेंट उसे वेटर बने देखकर वो कहता है कि आपको मैंने इसे पहली बार देखा है, मैंने ये नजारा कभी नहीं देखा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो किविन का हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल पर बिठाता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि मैंने डेट के लिए सबसे अच्छी मेडिकल टीम ढूंढी है जो उनका इलाज करेगी। जहाँ पर वो उसे थैंक्स कहती है। तभी अचानक से किविन के पेट में दर्द होने लगता है। तो लू फौरन से उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेक करके लू को कहते हैं उसकी एक किडनी खराब हो चुकी है, इसीलिए हमें इसे एक किडनी देनी होगी। तो लू कहता है क्या मेरी किडनी चलेगी? जिसके बाद लू अपनी एक किडनी किविन को दे देता है। जिसके बाद वो किविन का ख्याल रख रहा था, जहाँ पर वो कहती है तुमने ही मेरी किडनी निकलवाई थी। तो वो कहता है सॉरी, मुझे ये बात नहीं पता थी, और मुझे नहीं पता था शोकिंग तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। फिर वो दोनों नाइट में हॉस्पिटल में एक साथ ही रुके हुए थे। तभी वहाँ पर बटरल आ जाता है जो दोनों को मारने आया था। तभी लू की नींद खुल जाती है। तो जिसे देखकर बटरल सीधा उस पर हमला करता है।
लू उसे काफी रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वो काफी वीक था, इसीलिए उसे नाइफ लग जाती है, जिसकी आवाज सुनकर केविन भी उठ जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं, जो बटलर को वहाँ से ले जाते हैं। तो केविन फौरन से लू के पास जाती है और डॉक्टर को बुलाने लगती है, जिसे देखकर लू कहता है कि तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। मैं काफी खुश हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ये कहकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो उसकी पट्टी कर रही थी और वो उसे ही देखे जा रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर कहती है तुम लोग घर जा सकते हो। फिर केविन लू से कहती है कि तुम तो कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हो। तो वो उसे कहता है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, अब तुम मुझसे नाराज नहीं होना। तो वो कहती है मैं अपने पेशेंट से कभी नाराज नहीं होती। तो वो उसे कहता है सच में तुमने मुझे माफ कर दिया ना, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देती। तो वो कहता है अगर तुम कुछ भी नहीं कहोगी तो मैं हाँ समझूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे प्रपोज करता है, जहाँ पर वो उसे कहता है मैं तुम्हें कभी भी सैड नहीं करूंगा, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। जहाँ पर वो हाँ कहती है। फिर वो उसे रिंग पहनाता है, जिसके बाद उन दोनों की वेडिंग होती है, जहाँ पर जुचन भी आया था। और दोनों की किसिंग सीन के साथ ही ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है।